भैया अवध में बाजे बधैया। ये जन्म लए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया। बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया। बाज बधैया बाज बधैया। प्रगटे हैं अरे प्रगटे हैं ऐसे नहीं दोनों हाथ। हमें खुद के पुत्र को जन्मदिन हो तो मैं कच्चा मदरन खाई खुदक से। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। आज महाराज राम जी के चरणों में यही प्रणाम करते हैं। अब चलते हैं जिसके हम इंतजार में बैठे हैं। महाराज मथुरा के राजा थे कंस, जिन्होंने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया। अत्याचारी पापाचारी बनता चला गया। एक दिन राजाओं से मंत्रियों ने कहा कि तुमने बहुत बड़े पाप किए हैं, इसलिए एक आध काम ऐसा कोई अच्छा कर दो जिससे सारी प्रजा प्रसन्न हो जाए। तो देवकी का विवाह करना स्वीकार किया, पर विवाह करके विदा करके ले जा रहे थे। महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई कह रहे राजा कंस, जिस तुम बहन को विदा करके ले जा रहे हो, इसी देवकी का अष्टम लाल तुम्हारा होगा काल। तुरंत रथ से उठ रहा, देवकी के केस पकड़े नीचे पटक लिया। मन में विचार करता है कि जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी कहां। तुरंत महाराज देवकी को मारना चाहा, लेकिन वसुदेव ने कहा भैया तुम्हें तो संतान से कष्ट है, ये वसुदेव तुम्हें वचन देता है जितने भी पुत्र होंगे एक एक लाके तुम्हें सब सौंप दिए जाएंगे। कालांतर में महाराज छोड़ दिया, कारागार में बंद कर लिया। पहला बालक हुआ, वसुदेव ईमानदारी से ले गए। कंस ने तो पहले छोड़ दिया कि मुझे तो अंतिम अष्टम लाल से कष्ट है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और नारद जी ने मन में सोचा कि जब जो पाप कर है ने पाप को घड़ा भर है ने भगवाना है। नारद जी ने जाके बुद्धि चकरिया दी, एक कमल पुष्प लिया और कहा नारद ने कि राजन ये गिनो 8 किधर से होते हैं, इस साइड से गिने 108, उस साइड से गिने 108। नारद जी बोले देवताओं की गिनती को तुम नहीं समझ पाओगे, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। इसलिए तुरंत कंस ने पुत्र को बुलाया और मांगर के पत्थर से दे मारा। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कर दी। अंत में महाराज 7वें गर्भ का आकर्षण करके योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया। अष्टम गर्भ में मेरे प्रभु का पदार्पण हुआ। सत्य व्रतम सत्य प्ररमते सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां
शरणं प्रपन्नाः। अष्टम गर्भ में अर्धरात्रि में 12 बजे और मेरे गोविंद जो है प्रकट हो गए महाराज। रात्रि के 12 बज गए, सारे पहरेदार सो गए महाराज। जो वसुदेव की बेड़ियां डली हुई थी, बेड़ियां वो खुल गई और जितने भी जेल के ताले पड़े थे सारे ताले खुल गए। अरे सो गए पहरेदार, जेल के खुल गए पंजर ताले। सुजेलों में जन्मे मुरलिया महाराज। रात्रि के 12 बजे सब कुछ ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए। भगवान ने समझा दिया कि मुझे ले जाके तुम नंद भवन में छोड़ देना और वहां से कन्या को लेके आ जाना। रात्रि में महाराज जैसो शांत स्वभाव राम जी के अवतार में हतो, उसी विकराल स्वभाव मौसम को कृष्ण भगवान के जन्म में शीतल मंद सुगंध हवा राम जी के जन्म में चल रही थी और कृष्ण के जन्म में भयंकर आंधी तूफान चलने लगा। तेज महाराज भयंकर वर्षा होने लगी, यमुना जी में उफान आने लगा। यमुना जी महाराज कलकल कल्लोल करके भयंकर धारा में बहने लगी। वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं महाराज, दाढ़ी तक पानी आ गया। अब महाराज मानो गोविंद ने अपना पैर नीचे बढ़ाया, मानो सारे से कहा हो देवी का ससुर जी हूँ डुबाई दे हो। और महाराज मानो यमुना जी कहती है कि मुझे पहले चरण स्पर्श करने हैं, चाहे भले ही तुम्हारे पिताजी डूब जाए। भगवान ने अपना चरण नीचे बढ़ा दिया, जहां चरण का स्पर्श हुआ सो यमुना जी शांत हो और ले जाके महाराज वसुदेव जी ने जो है कृष्ण कन्हैया लाल को नंद भवन में लिटा दिया। वहां से कन्या को उठाया और कन्या को ले जाके आए। जैसे ताले लगे थे सो ताले लग गए, बेड़ियां जगनी थी सो बेड़ियां लग गई और पहरेदारों की निद्रा खुल गई। जाके कंस को सूचना दी, महाराज आपका काल अष्टम लाल जन्म ले चुका है। तुरंत महाराज दौड़ा दौड़ा कंस आया, उस कन्या को मारना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजाओं में परिणत हो गई। और कहते हैं रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज हम लोग नंद भवन में चलते हैं, जहां पर नंद बाबा कितने वर्ष के है गए, 90 वर्ष के है गए। यशोदा मैया 80 वर्ष की है गए, पर छोरा छापरो भयो ना है भैया अबे तक। पर एक दिन ब्राह्मण महाराज वसुदेव के यहाँ पधारे, अभी नहीं लाना झांकी। वसुदेव के यहाँ ब्राह्मण पधारे, ब्राह्मणों ने खूब महाराज स्वागत किया, खूब भोजन पवाया। सोई ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया कि रे बोलो वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ी बंद कर लो 10 मिनट के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि बाबा मेरा जय आशीर्वाद है, तेरे यहाँ बढ़िया सुंदर सो छोरा हो गए वो। नंद बाबा बोले ब्राह्मणों दारी के का भांग खाए राखी है, मुंह में दांत ना है, पेट में यातना है, अब बालक होएगो। ब्राह्मणों ने कहा बाबा चिंता मत कर, हम ब्राह्मणों को आशीर्वाद है पक्का तेरे यहाँ लाला ही होएगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया और नंद बाबा जो है जाके यमुना जी के तलहटी पर बैठ करके भजन करने लगे
और भजन में कोनो भगवान को नाम नहीं जप रहे, क्या कह रहे? अबे तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अबे तो भयो नाय और आगे की पतो नाय। इधर सुखदेव जी कहते हैं नंदा सुनंदा को बुला लिया, अष्टमी तिथि आ गई, भादों का महीना लग गया, रात्रि के 12 बज गए, हर्षण योग आ गया, बब करने आ गया। जहां सुनंदा ने पहला पर्दा खोला, दूसरा पर्दा खोला, तीसरा पर्दा जैसे खोला, सोई सुनंदा बोली अरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। एक ने पूछा सुनंदा कहाँ भयो? बोले चुप चुप चुप, ये बता नंद बाबा कहाँ पे है? अरे बोले वो तो जमुना जी की तलैटी पर भगवान को भजन कर रहे होंगे। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और नंद बाबा तो लगे थे अभे तो भयो नाय आगे की पतो नाय। सुनंदा ने कहा बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा काहे बात की? अरे बोले तुम्हें नाय पतो या 90 वर्ष की आयु में बढ़िया सो छोरा भयो है तुम्हारे यहाँ। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत महाराज बगलबंदी उतारी, यमुना जी में छलांग लगाई और अपने लाला के दर्शन के लिए चल पड़े। बोल नंद के लाला की। महाराज आइए हम और आप भी नंद बाबा के साथ नंद लाला के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे।